Hello friends, how are you? Hope you all must doing great. Dear students, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट और चैप्टर नंबर 4 गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की अकाउंट्स की पाठशाला में मैं अकाउंट्स गुरु आपका मोहम्मद असद स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 से आज की जर्नी। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक आप कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो प्लीज पहले आप गारंटी ऑफ प्रॉफिट की क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 जहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन किए हैं वो जरूर कंप्लीट करें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आने वाली है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से पहले अगर आप देखेंगे तो एक हेडिंग हमने लिखी है कि गारंटी बाय द पार्टनर पर्सनली। सर इसका क्या मतलब है? बेटा इसका बहुत ही सिंपल मतलब है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं बेटा वो क्वेश्चंस थे कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और वहां पर एक पार्टनर है सी जिसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी गिवन है, और अगर पार्टनर सी को, गारंटीड पार्टनर को अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो बेटा वो डेफिशिएंसी बेयर करते थे ए और बी, रिमेनिंग पार्टनर, दोनों पार्टनर्स। तो वहां पर जो गारंटी दी थी वो फर्म ने दी थी, रिमेनिंग पार्टनर्स ने। लेकिन यहां पर फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 पार्टनर्स ए, बी एंड सी, और हमारा जो गारंटीड पार्टनर है वो सी है, और अगर उसको कोई डेफिशिएंसी आती है तो केवल एक पार्टनर ही उसको पर्सनली बेयर करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल जैसा कॉन्सेप्ट अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा है, अलग से कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और बेटा क्वेश्चन को समझते हैं। तो X, Y and Z entered into a partnership on 1st October 2020 to share profit in the ratio 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than ₹8,000 in a year. वो कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें जो Z का शेयर होगा वो 8,000 रुपीज से कम नहीं होगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो वो कौन बेयर करेगा? केवल X। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि X भी बेयर करता था और बेटा Y भी बेयर करता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर केवल जो डेफिशिएंसी है वो बॉर्न करेगा ओनली पार्टनर X। कैपिटल कंट्रीब्यूशन गिवन है बेटा 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट है बेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए सर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और करते हैं बेटा सब मिलकर एक साथ सॉल्यूशन नंबर 9। तो बेटा प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे और सॉल्यूशन नंबर 9 हम लोगों के साथ स्टार्ट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बनाना है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड, तो प्रॉफिट एंडेड बेटा हमें दे रखा है यहां पर, और 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बनाए बेटा प्रॉपर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट
पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्लियर? तो सबसे पहले क्या सर? सबसे पहले तो बाय नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही। कितना नेट प्रॉफिट गिवन है सर? 60,000 रुपीज। तो बाय नेट प्रॉफिट 60,000। क्लियर? और देखिए इस बार क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर पे करेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर चार चीजें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो पहले उन्हीं की कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए है। क्लियर है बेटा? तो आइए बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्लियर? तो फर्स्ट पार्टनर है सर हमारा एक्स, 3 लाख रुपीज कैपिटल है, उसका इंटरेस्ट लगेगा कितना परसेंट? 10%, और केवल 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए क्यों? क्योंकि बेटा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। क्लियर? तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, दैट इज 15,000। दूसरा पार्टनर है बेटा वाई, और y की जो कैपिटल है ध्यान से देखें कितनी है? 2 लाख। तो यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे 2 लाख पर 10% फॉर 6 मंथ, दैट इज 10,000। आसान है सर, बड़ा आसान है, मजा आ रहा है बहुत करने में। तो z की कैपिटल 1,50,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ, दैट इज 7,500। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करके आए हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। तो एक्स कैपिटल हो गया बेटा कितना सर? 15,000। वाई कैपिटल कितना हो गया सर? 10,000 एंड 7,500। तो सर टोटल आ जाता है कितना हमारा? 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्लियर? नाउ अब हमारा क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। देखिए बेटा हम इसको करते हैं क्लोज, तो यहां पर आता है कितना? 60,000, और यहां पर भी कितना आता है बेटा? 60,000। और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो हो जाएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 27,500। लेकिन और इस 27,500 को हम बांट दिया करते थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 4:3:3। लेकिन साथ में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के यहां पर गारंटी का पॉइंट है, तो पहले वो गारंटी का पॉइंट हम करेंगे। क्लियर? हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर कर डायरेक्टली नहीं दिखा सकते, क्योंकि गारंटी है, इसलिए गारंटी का पॉइंट करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए हैं। क्लियर? तो वर्किंग नोट नंबर 2 हम बनाएंगे बेटा एक्चुअल प्रॉफिट। सेम, सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इसलिए हमने बेटा पहले प्रॉफिट में से क्या दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और फिर अवेलेबल प्रॉफिट इस बार 60 नहीं है बल्कि 27,500 है, क्योंकि इस 60,000 में से बेटा 32,500 हमारे ऑलरेडी पे हो चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्लियर? तो एक्चुअल प्रॉफिट एक्स वाई जेड। क्लियर? तो x का कितना होगा? 27,500 इंटू 4/10। क्लियर? कैलकुलेशन करें सब बच्चे। y का होगा 27,500 इंटू 3/10। क्लियर? एंड z का भी होगा 27,500 इंटू 3/10 एक्चुअल प्रॉफिट।
तो सर यहाँ आ गया 11,000, 8,250 एंड 8,250। क्लियर। और बेटा इस क्वेश्चन में जो गारंटी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करने के बाद Z की थी 8,000, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है सर? वही 8,250 से ज्यादा आ रहा है। तो बेटा जब एक्चुअल प्रॉफिट गारंटीड अमाउंट से ज्यादा आ जाए तो हमें क्या करना है? कुछ और करना है क्या? नहीं, क्योंकि डेफिशिएंसी का जो पॉइंट है वो यहाँ पर अराइज नहीं होता। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पर नहीं लगेगा। क्लियर। तो इसमें नोट लिखेंगे एक नीचे, नोट हेयर एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन minimum profit, is more than minimum profit. Clear? In such case partners capital account is credited by एक्चुअल प्रॉफिट। बेटा इस केस में जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट को जो क्रेडिट किया जाएगा बेटा वो एक्चुअल प्रॉफिट से ही किया जाएगा। तो टू प्रॉफिट एक्स वाई जेड, तो एक्स का प्रॉफिट हो जाएगा सर 11,000, वाई का प्रॉफिट हो जाएगा 8,250 और Z का भी कैप प्रॉफिट हो जाएगा 8,250 और टोटल प्रॉफिट आ गया 27,500। क्लियर? क्लियर है बेटा? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। बेटा नोट डाउन करें फटाफट से। क्लियर? और कोई भी डाउट होता है उसके लिए तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ उठाना है अपना फ़ोन और व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज देना है। जल्दी से नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमको बनाना था, वो बेटा हमने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर बना लिया है। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बेटा इसको। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ जी सर बढ़िए। मैंने कहा बेटा बिल्कुल बढ़ रहा हूं, मैं तो लेट ही नहीं करता। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बेटा बहुत ही आसान है, लेकिन हमें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़ना होगा। बच्चे एक नया पॉइंट आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा कंफ्यूज वो होगा जिसने अकाउंट्स को रटा होगा, और मेरा एक भी कॉन्सेप्ट रटवाने का नहीं है। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है। तो बेसिकली अकाउंट्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ क्रैमिंग, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम एक एक टॉपिक को अगर समझेंगे, एक एक पॉइंट को अगर हम समझेंगे, तो बेटा फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। C is guaranteed a minimum of ₹1 lakh as share of profit every year. Any deficiency arising shall be met by B. वो कह रहे हैं अगर कोई भी कमी होती है 1 लाख रुपए की गारंटी के प्रॉफिट में, तो वो कौन मेट करेगा? B. द प्रॉफिट फॉर द 2 years, यहाँ पे हमें 2 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020, 4 lakh and 6 lakh respectively.
प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। तो प्रॉफिट हमें 2 साल के गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी जो बनाना है हमें बेटा वो 2 साल का बनाना है। क्लियर? तो आइए बेटा पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पहला वाला। तो सॉल्यूशन 10 फॉर्मेट बनाए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, clear, for the year ended 31st March 2019, clear। format, particulars, amount, particulars एंड अमाउंट। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 बार हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने पड़ेंगे। एक बनाया 31 मार्च 2019 के लिए और एक बनाएंगे हम 31 मार्च 2020 के लिए बाद में। क्लियर? तो सबसे पहले क्या बेटा सर, बाय नेट प्रॉफिट। गुड। कितना नेट प्रॉफिट है बेटा सर? 4 लाख है फर्स्ट ईयर का, बिल्कुल सही। क्लियर? 4 लाख। बेटा क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं। सैलरी है? नहीं है। कमीशन है? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है? नहीं है। अगर होता तो हम लिखते और एंड में जो प्रॉफिट आता उसके साथ ट्रीटमेंट करते, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट है हमारा 4 लाख, बेटा यही पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ प्रॉफिट। तो जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो इसके साथ करनी है। क्लियर? तो आइए बेटा वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं बेटा किस चीज का सर? सबसे पहले हम निकालेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। बढ़िया, ये लीजिए बेटा, सबसे पहले हम एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे पार्टनर्स के। रेशो क्वेश्चन ने हमें गिवन कर रखा है 2:1। तो आइए बेटा ए 4 लाख इंटू 2/5, बी का निकालिए 4 लाख इंटू 2/5, सी का निकालिए बेटा 4 लाख इंटू 1/5। क्लियर? तो बेटा 1/5 आ गया हमारा 80,000 एंड दिस इज 1,60,000 एंड दिस इज 1,60,000 एक्चुअल प्रॉफिट। ना गारंटी किसको दी थी सर? गारंटी दी हुई है सी को। कितने रुपए इसकी? 1 लाख इन अ ईयर। इसका मतलब डेफिशिएंसी आ गई। कितने रुपए की डेफिशिएंसी आ गई? निकाल लेते हैं डेफिशिएंसी। सर हर बार क्या डेफिशिएंसी निकाल के दिखानी पड़ेगी? ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं, क्योंकि ये एक छोटी सी कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है बेटा सी का? सर 80,000 और मिनिमम प्रॉफिट कितना है सर? 1 लाख। तो हमारी जो डेफिशिएंसी है वो कितनी आ गई? 20,000। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये डेफिशिएंसी 2 पार्टनर बॉर्न नहीं करेंगे, बल्कि बॉर्न बाय ओनली बी। केवल कौन पैसा देगा इस डेफिशिएंसी का? बी, क्योंकि बी ने वादा किया था। क्लियर? लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेड बाय बी, केवल बी। नाउ थर्ड वर्किंग नोट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
क्लियर, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। बेटा ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 1,60,000। बेटा ए ने अपने प्रॉफिट में से कितना दिया, सर ए ने तो कुछ भी नहीं दिया, तो ए का क्या माइनस होगा, कुछ नहीं। 1,60,000 माइनस नील। सर ये नील माइनस करके क्या दिखाना है, नहीं बेटा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि एक्स कोई भी डेफिशिएंसी बॉर्न नहीं कर रहा है मिस्टर ए। बी, बेटा बी का प्रॉफिट कितना था 1,60,000 और उसने अपने प्रॉफिट में से कितना दे दिया, सर 20,000 रुपीज दे दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया उसका, सर 1,40,000। ग्रेट। सी, बेटा सी का प्रॉफिट कितना था, सर सी का प्रॉफिट था 80,000 और उसको हमने मिनिमम गारंटी की वजह से 20,000 रुपीज और दिया, जिससे उसकी मिनिमम गारंटी पूरी हो गई। क्लियर, तो ये है हमारा वर्किंग नोट। 4 लाख को एज इट इज बांट देंगे हम टू प्रॉफिट। कैसे बांटा है ये पता लगेगा वर्किंग नोट से, तो ब्रैकेट में हम वर्किंग नोट लिख सकते हैं। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। बेटा हम डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हैं इनकी बाहरी, या हम ए को मिला 1,60,000, बी को मिला 1,40,000 और सी को मिला 1 लाख। इनका टोटल भी कर दिखा सकते हैं। दोनों ही जो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के वो बिल्कुल सही हैं। 4 लाख एट द एंड इसको क्लोज करिए, 4 लाख यहां पर आएगा एंड 4 लाख ही यहां पर आएगा। क्लियर, पक्का बेटा। इसका जो केस 2 है ईयर 2020 का, वो आपका रहेगा होमवर्क, बिल्कुल सेम होना है बेटा। बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख, आप पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, अगर डेफिशिएंसी होगी तो बी दे देगा, अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी तो यही एक्चुअल प्रॉफिट जो है वही पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है ईयर 2020 का, वो आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर, जल्दी से नोट करें और फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, वो आपको करना पड़ेगा बेटा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11, हो गया सर? नोट करें फटाफट, और बेटर तरीका है बेटा कि साथ साथ नोट करा करें बिल्कुल। तो इसको नोट कर लें बेटा, और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है ईयर 31 मार्च 2020 का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है विद प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख, वो आपको होमवर्क करना पड़ेगा। और नोट्स में जो आंसर गिवन है बेटा वो दोनों ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करने के बाद है। क्लियर, और वो आंसर आप चेंज भी कर लेंगे। ए का प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख और नोट्स में सही लिखा हुआ है। बी का प्रॉफिट आपको लिखना है 3,80,000, आंसर आएगा आपका, वहां गलती से 4 लाख लिखा हुआ है, तो 3,80,000 चेंज कर लें उसको। और सी का जो है वो है बेटा 2,20,000। क्लियर, तो एक छोटी सी आंसर में मिस्टेक है, इसको पूरा करें और बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा कि ए, बी एंड सी entered into partnership on 1st October 2020 to share profit and loss in the ratio of 4:3:3. A, however, personally guaranteed, बेटा गारंटी किसने दी है? A ने
दैट सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। 10% वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन एनी ईयर। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा 3 लाख, 2 लाख, 1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 amounted to rupees 1,60,000. Clear? Prepare प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए बेटा करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, ये लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11। एंड ईयर एंडेड है बेटा 31st March 2021। फॉर्मेट बनाए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले क्या लिखना है सर? तो सबसे पहले लिखना है हमें बाय नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही। कितना? 1,60,000। ठीक। नाउ क्वेश्चन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पार्टनर्स को देना होगा। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा, और वर्किंग नोट में सबसे पहले जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का एंड सी का। देखिए बेटा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 3 लाख कैपिटल है हमारी, उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा? 10%, लेकिन फॉर 6 मंथ। सर 6 मंथ क्यों लिए आपने? बेटा 6 मंथ मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ है वो 1 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुआ है। तो ये कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन हुई होगी 3 लाख रुपीस की, ये 1 अक्टूबर को ही हुई होगी, इसलिए 6 मंथ का। क्लियर? तो 3 लाख का 10% 30,000 और 6 महीने के लिए 15,000। बी का 2 लाख का 10% फॉर 6/12 दैट इज 10,000। 1,50,000 का 10% फॉर 6/12 दैट इज 7,500। क्लियर? क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। तो टोटल करिए इसका कितना आया? सो 32,500। यस, 15,000 देन 10,000 एंड देन 7,500। 6 मंथ 32,000 सॉरी 32,500। क्लियर? नाउ हमारे पास जो बेटा अब अवेलेबल प्रॉफिट है वो देखिए जरा कितना है बेटा। टोटल प्रॉफिट है हमारा कितना? 1,60,000। 1,60,000 और 1,60,000 में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। कितने का? 32,500 का। तो बेटा अब जो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है, अवेलेबल प्रॉफिट है बेटा हमारे पास फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो कितना है? 1,60,000 माइनस 32,500 दैट इज 1,27,500। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा अमंग दी पार्टनर्स।
नाउ सेम तरीके से अब हमें यहां निकालना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले क्या, एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर है बात, किस किस का, ए का, बी का और सी का। क्लियर, तो 1,27,500 इंटू रेशो गिवन है बेटा 4:3:3, दैट इज 4/10। 1,27,500 इंटू 3/10, 1,27,500 इंटू 3/10, ये आ गया बेटा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखिए सर, एक्चुअल प्रॉफिट पहले का 1,27,500 इंटू 4/10, ये आ गया 51,000। क्लियर, और दूसरे का 1,27,500 इंटू 3/10, दैट इज 38,250। 38,250 तीसरे की। क्लियर है बेटा। बेटा कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं सर हूँ और उसके अलावा मेरा कोई एग्ज़ाम भी नहीं होना इस बार, एंड कैलकुलेटर केवल वही बच्चे यूज़ करेंगे बेटा जिनको कैलकुलेटर अलाउ है। क्लियर, तो कुछ बच्चे होंगे जिनके एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैलकुलेटर अलाउ किया हुआ है, वो यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ एग्जामिनेशन बोर्ड ने कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया हुआ है प्लीज़ वो कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ ना करें। तो सर ये तो डेफिशिएंसी है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, डेफिशिएंसी है तो सर निकालिए डेफिशिएंसी। मैंने कहा अभी निकालता हूँ। डेफिशिएंसी क्या फॉर्मूला है सर? फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है सर? गारंटी किसको दी गई थी? मैंने कहा बेटा सी को। तो सर सी का एक्चुअल प्रॉफिट है 38,250 माइनस मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट कितना है? 80,000। कितना है बेटा? 80। तो माइनस कितना कर दूं यहां से सर? 80 नहीं, माइनस होगा बेटा 40,000। सर क्यों? साफ साफ लिखा हुआ है सर कि वुड नॉट बी लेस देन 80,000। बेटा उसके आगे 3 वर्ड और लिखे हैं गोल्डन वर्ड्स, इन एनी ईयर, कि किसी भी साल में 80,000 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था सर? बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर को। तो ये कितना महीना काम किया है? केवल हमने 6 महीने। तो पूरे साल का 80,000 रुपए गारंटी है। क्लियर है बेटा? लेकिन इस साल की जो प्रॉफिट है, इस साल का जो मिनिमम गारंटी होगा वो कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 6 महीने का लेंगे हम केवल, क्योंकि बिजनेस पूरे साल हुआ ही नहीं। अगर बिजनेस पूरे साल होता तो यस हम वहां पर 80,000 लेते, लेकिन अब हम ऐसा नहीं लेंगे, हम 40,000 से करेंगे। तो डेफिशिएंसी आ गई बेटा हमारी 1750। और ये 1750 बेटा बॉन्ड कौन करेगा? केवल मिस्टर बी। कौन बॉन्ड करेगा? केवल मिस्टर बी। नहीं, ए, ओनली मिस्टर ए। ए हाउएवर पर्सनली गारंटीड टू सी। तो बेटा बॉन्ड बाय ए ओनली, मिस्टर ए बॉन्ड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, बाकी बचा हुआ जो है बेटा वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा सर? ए का टोटल प्रॉफिट था 51,000 माइनस 1750। क्लियर? तो ए के हिस्से में आएगा सर 49,250। क्लियर? बेटा जो बी का शेयर है वो सेम रहेगा 38,250, क्योंकि मिस्टर बी
कोई भी डेफिशिएंसी मेट नहीं कर रहे हैं। तो इनका तो सेम रहेगा बेटा, तो बी का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 38,250 एंड द गारंटीड पार्टनर मिस्टर सी, जिनका एक्चुअल प्रॉफिट आया है 38,250, लेकिन गारंटी पूरी करने के लिए उनको 1750 दिया जाएगा और 6 महीने की गारंटी 40,000 रुपीज उनके खाते में हो जाएगी। एट लास्ट हम इसको क्लोज कर दें बस। इधर का टोटल भी 1,60,000 है और इधर का टोटल भी 1,60,000 है। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा सॉल्यूशन नंबर 11। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट मैंने होमवर्क दिया है आपको, और उसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 15 जॉन, मैथ्यू एंड मोहंती, ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 ये हमारा रहता है। इसकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अकाउंट्स की पाठशाला को देते हैं यहीं पर पूर्ण विराम। डाउट होता है तो आपको पता है क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच बेटा। स्टे हेल्दी, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।